नमस्कार, मैं नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बरही बैंक लूट कांड का पर्दाफाश, 3 अपराधी गिरफ्तार, 20 लाख नगद व 912 ग्राम सोना बरामद। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल 2026 को हुई बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूटे गए 20 लाख रुपए नकद और 912.22 ग्राम सोना बरामद किया है। जानकारी के अनुसार घटना के दिन करीब 3:15 बजे 4 अज्ञात अपराधी हथियार के बल पर बैंक में घुसे और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इसके बाद अपराधियों ने बैंक से 4.22 लाख रुपए नकद और लगभग 3.987 किलोग्राम सोना लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी कर्मचारियों को स्ट्रांग रूम में बंद कर बाहर से ताला जड़ दिया और 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक और आसपास के इलाकों में CCTV फुटेज खंगाले, जिससे अपराधियों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का सुराग मिला। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अपराधियों ने घटना को पहले काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन से बैंक की रेकी की थी। इसी सुराग के आधार पर पुलिस टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंची, जहां STF के सहयोग से सारनाथ थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए आभूषण, गलाया गया सोना और भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार वारदात में इस्तेमाल की गई 2 पल्सर मोटरसाइकिल गया रेलवे स्टेशन की पार्किंग से बरामद किए जाने की कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है इस लूट कांड में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश जारी है और पूरे गिरोह का नेटवर्क खंगाला जा रहा है। जल्द ही मामले में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जिले के बरही थाना क्षेत्र में 24/4/26 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक लूट हुई थी, जिसमें कि लगभग 4,22,000 रुपये कैश और लगभग 3.9 किलोग्राम का सोना जो है वो लूट लिया गया था। जिसमें 4 अपराधी बैंक के अंदर गए थे और ये लोग 2 बाइक से आए थे और फरार हो गए थे ये कांड करके। हम लोग लगातार तुरंत उस समय ट्रैकिंग शुरू किए थे और कई रास्तों को ब्लॉक भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट टाइम से मिस कर गए उस समय।
और इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी, जिसमें एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में पूरा आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग के लिए और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए टीम थी। और अजित विमल जो एसडीपीओ बरगी हैं, ये ग्राउंड पर रेड्स करने और ग्राउंड पर जो भी फॉलोअप करने के लिए इनको विभिन्न राज्यों में भेजा गया था। और इनके अंडर भी मल्टीपल इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारियों की टीम लगाई गई थी। इसमें अब बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ, उत्तराखंड पुलिस, इवन एमपी पुलिस के कई जिलों से हम लोग को कई इन्फॉर्मेशन और सहयोग मिला है। पश्चिम बंगाल से भी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और सभी को करते हुए हम लोगों ने जो ट्रैक किया है उसमें पता चला कि स्कॉर्पियो एन से ये लोग कई 1-2 माह से रेकी कर रहे थे और 17 को भी ये लोग अटेम्प्ट लेने वाले थे, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन इशू इन लोगों के बीच हुआ और कुछ पुलिस गश्ती भी इन लोगों को दिखी तो उन लोग कुछ दिन नहीं किया और फिर 24 को ये लोग दूसरा अटेम्प्ट लिया और इसमें अटेम्प्ट करके ये लोग बिहार की तरफ ही भागे। और जब इनका हम लोग ट्रैकिंग किए और पीछा किए तो ये लोग धीरे धीरे बनारस की तरफ शिफ्ट हुए और यूपी एसटीएफ की मदद से हम लोगों ने बनारस के सारनाथ थाना क्षेत्र में इनकी घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की और लूटा हुआ लगभग 1 किलोग्राम सोना, 900 समथिंग ग्राम सोना है और कैश लगभग 20 लाख रुपए जो है ये बरामद किया गया है। 3 लोग इसमें वर्तमान में गिरफ्तार किए गए हैं जो वहाँ से लाए गए हैं, जिसमें पंकज सिंह है, मोहम्मद अफजल है और सौरभ यादव है। तो इन तीनों में 2 लोग बैंक के अंदर गए थे और अफजल जो है वो रेकी करने और अन्य चीज़ों को उपलब्ध कराने में सहयोगी रहा है। अन्य कुछ लोग भी इसमें सम्मिलित हैं जिनकी बात है उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और उनकी भी अरेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पूरे इस अभियान में कई थाना प्रभारी, दोनों एसडीपीओ साहब अमित आनंद और अजित कुमार विमल के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर्स जो है शामिल रहे हैं। इंस्पेक्टर बरही अंचल, पिलावल अंचल, इंस्पेक्टर बरही थाना प्रभारी चौपारण, पद्मा ओपी, थाना प्रभारी पिलावल ओपी, हिचाक थाना, बड़ा बाजार और मुफस्सिल थाना और बरही थाना के कई सब इंस्पेक्टर्स और तकनीकी शाखा और नक्सल शाखा के कई पुलिसकर्मी इस पूरे अभियान में शामिल रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरी टीम को हम लोग रिवार्ड करें। ये बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी है? इनका आपराधिक इतिहास है, ये लोग एक डकैती के गैंग के रूप में ही कार्य करते हैं। विभिन्न राज्यों में, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में ये लोग लगातार कई वर्षों से डकैती करते आ रहे हैं। कई वर्षों से कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ भी रही थी और ये हमारी टीम का अच्छा मेहनत रहा और लग भी रहा कहीं ना कहीं, सब चीज़ मिला के कि हम लोगों ने इस टीम को ढूंढा और हम लोग वर्तमान में इनको रिमांड पर लाए हैं और अग्रतर पूछताछ वगैरह। ये लोग बैंक को ही टारगेट करते थे या घर में भी करते थे? देखिए, जनरली गोल्ड लोन्स के जो भी हैं उनके डकैती के कई डिटेल्स हम लोग को मिले हैं। उत्तराखंड में भी यही किया गया है, बिहार में भी गोल्ड लोन जहाँ से दिया जाता है उसको टारगेट किया गया है। तो जैसे जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग यही कहेंगे कि सीसीटीवी कैमराज जरूर लगाएं अपने आसपास के क्षेत्रों में। अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित भी रहते हैं और पुलिस को भी बाद में इससे बहुत सहयोग भी मिलता है। आपने कहा सोशल मीडिया से देख के इन्होंने रॉबरी का प्लान किया था। ये लोगों ने सोशल मीडिया में, उड़ीसा में एक रॉबरी हुई थी, सोना का रेट इतना बढ़ रहा है कि वो ल्यूक्रेटिव हो गया है आज के डेट में, तो वहाँ से इन लोगों ने देखा तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को टारगेट करने का प्लान उन लोगों ने वहाँ से किया और इन लोगों ने जो रेकी की ग्रामीण क्षेत्रों में कि कहाँ पे है तो उन लोगों ने इसको टारगेट बनाया और उसके बाद पूरी घटना को प्लान करके 1-2 महीने में पूरा प्लान करके और इस घटना को अंजाम दिया। ठीक है।